अमृत महोत्सव की आज़ादी के अमृत महोत्सव के आइकॉनिक वीक के तहत आरा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। इस प्रदर्शनी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष रूप से बिहार के योगदान को दर्शाया गया। प्रदर्शनी का समापन सोमवार को हुआ। देखिए हमारे संवाददाता सलमान हैदर की ये खास रिपोर्ट। देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। बिहार आज़ादी के आंदोलन में इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन का शंखनाद बिहार के चंपारण से ही किया था। दरअसल आज़ादी की गौरवमयी गाथा 1750 में जन्मे तिलका मांझी से शुरू होकर वीर कुंवर सिंह से होती हुई महात्मा गांधी तक पहुंचती है। बीच में ऐसे महानायक भी हैं जिनके बारे में आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है। वीर कुंवर सिंह की ये धरती आरा है जहां पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और हम यहां पर देख रहे हैं कि तिलका मांझी हों या बहुत सारे ऐसे लोग थे स्वतंत्रता संग्राम में इसलिए कूद पड़े कि उन्हें लोगों को वे अंग्रेज़ी शासन से अंग्रेज़ी सत्ता से इतना ऊब गए थे कि उनमें मन में बहुत उबाल था। वीर कुंवर सिंह एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं जिनके बारे में हम सबको पता है। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे अनाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे जिनका कोई संबंध राजनीति से नहीं था या वो किसी तरह से सत्ता में भागीदारी नहीं चाहते थे, और इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पेंशन भी नहीं ली। बिहार के ऐसे अनाम सेनानियों में सहजानंद सरस्वती, यदुनंदन शर्मा, राम सुभग सिंह, राधा प्रसाद सिंह, रामानंद ब्रह्मचारी, बैकुंठ शुक्ल, परशुराम चौधरी, गुलाली सोनार, शालिग्राम सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गणेश सिंह और शहीद किशोर ध्रुव जैसे लोग शामिल हैं जिनके बारे में आज की युवा पीढ़ी बहुत कम जानती है। एक तरफ तो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे, वहीं दूसरी ओर समकालीन बुद्धिजीवी समाज भी आज़ादी के आंदोलन में पीछे नहीं था। रामधारी सिंह दिनकर ने उस समय लिखा कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 10 अप्रैल 1917 वो ऐतिहासिक दिन है जब महात्मा गांधी का चंपारण में आगमन हुआ। गांधी जी पहली बार चंपारण आए जब उन्होंने नीलों द्वारा नील के किसानों पर किए जा रहे आंदोलन की खबर मिली और उस आंदोलन में वो शामिल हुए, गिरफ्तारी भी दी, अंग्रेज़ों ने ज़मानत दी उन्हें। पंडित राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर वो पहली बार चंपारण आए और उन्हें लगा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना उनके लिए कितना ज़रूरी है, और फिर उसकी परिणति 15 अगस्त 1947 को हुई जब हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम उसी आज़ादी का 75वां वर्ष यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार। भोजपुर जिले में चल रहे 3 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कल जगदीशपुर में स्थित बाबू कुंवर सिंह के किले से फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन किया गया। इस दौड़ में एनसीसी, एनवाईके तथा स्थानीय युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सीमा कुमारी ने कहा कि फिट रहने के लिए दौड़ना जरूरी है। हमारे जगदीशपुर से हो रहा है वीर कुंवर सिंह की धरती, और ये वीर कुंवर सिंह के प्रांगण जो है इससे हो रहा है, और ये एक लोगों में संदेश भी जाएगा कि फिट रहने के लिए कम से कम आधा घंटा का वक्त ज़रूर निकालें और उसके लिए दौड़ मन से तन से फिट रहना है।
जिले के महंत महादेवानंद महिला महाविद्यालय में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आजादी से संबंधित पुस्तक के लेखक, विचारक और लोक प्रायोगिक संस्कृति पुस्तक विशेष छूट के साथ लोगों को उपलब्ध कराई गई। विभाग के प्रबंधक रमेश कुमार पांडे ने बताया कि भोजपुर जिले की लोक संस्कृति एवं परंपरा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आयोजित 3 दिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया हुआ है। आज़ादी से रिलेटेड सब तरह की पुस्तकें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और ख़ास करके अभी कुछ गांधी जी की चित्रमय जीवन गाथा भी हमारे पास उपलब्ध है। अभी नई और कल ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई और प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किया गया।